अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में चंद और फैसला कुन घंटे बाकी रह गए हैं। मरियम नवाज आज लाहौर के बाद मुल्तान में भरपूर सियासी पावर शो करेंगी, जबकि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान फैसलाबाद के बाद मुहिम का इख्तिताम लाहौर के चारों हलकों में वोटर्स से खिताब के बाद करेंगे। इन इंतखाबात को दोनों जमातों और उनके बयानिए के लिए एक टेस्ट केस के तौर पर देखा जा रहा है। यह सिर्फ 20 हलकों पर इंतखाब नहीं है, बल्कि पूरी मुल्की सियासत का दारोमदार इस वक्त इन 20 हलकों पर है। 14 अजला के 20 सूबाई हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात 3 जावियों से सियासी अहमियत के हामिल बन चुके हैं। अव्वल तो यह कि पंजाब की वजारत आला का फैसला इन इंतखाबात के नताइज से होगा, जबकि दूसरी आम बात यह है कि इंतखाबात के नताइज पंजाब की हद तक दोनों बड़ी सियासी जमातों यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत को भी वाज़ेह कर देंगे। इन इंतखाबात की तीसरी और अहम बात यह है कि इनके नताइज आइंदा होने वाले आम इंतखाबात की समत का भी तयन करेंगे। और यही वजह है कि वोटर्स जो दोनों जमातें हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करना चाहती हैं। दोनों जमातें अवाम के अंदर अपना बयानिया ज़्यादा मौसर तरीके से पहुँचाने के लिए हर हरबा आजमाना चाहती हैं और हर हरबा आजमाया जा रहा है। जहाँ इस मुहिम में मरियम नवाज का सारा बयानिया इमरान खान, फराह गोगी, बुशरा बीबी और बनी गाला की करप्शन के गिर्द घूम रहा है, वही उन्होंने अवाम के अंदर ये पैगाम पहुंचाने की भी कोशिश की है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान सिर्फ और सिर्फ मुल्क और बिलखुसूस पंजाब को तबाह करने के दर पे हैं। यानी मरियम नवाज जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है इस कैंपेन के दौरान, वो ये कर रही हैं कि वो पंजाब के सेवियर्स हैं। पंजाब मुस्लिम लीग नून का तख्त है और तख्ते पंजाब पर मुस्लिम लीग नून के अलावा और कोई, जबकि मुस्लिम लीग नून उनके दौरे हुकूमत में बचाई गई बारूदी सुरंगों से अवाम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके अलावा मरियम नवाज इमरान खान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गद्दारी और आर्टिकल 6 लगाने जैसी बातें भी कर रही हैं। आज लाहौर में जलसे के दौरान भी इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि उनके दौर में पंजाब के वजीर आला का पता नहीं था कि कौन था, उस्मान बुज़दार थे, फराह गोगी थी या पिंकी पीरनी। इमरान ने इतने जलसे किए, किसी एक भी जलसे में बुज़दार को देखा? लाहौर के लिए कुछ किया होता तो लाहौर मुंह दिखाने आता ना किसी को। पंजाब को तो ये भी नहीं पता कि वजीर आला बुज़दार था, फराह गोगी थी या पिंकी पीरनी थी। कठपुतली ने आगे यहाँ पर बुज़दार को कठपुतली रखा हुआ था, बुज़दार ने आगे फराह गोगी को रखा हुआ था। चीचा वतनी भी 17 जुलाई को लात मार कर इनको बाहर निकालेगा। फराह गोगी का खुरा बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मालिका के घर में जाता है। एक ही मंसूबा है जो इमरान खान ने लगाया है, उसका नाम है जी-पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। पिंकी पीरनी, ये जो फराह गोगी, ये हीरो की अंगूठियां रिश्वत में लेकर लोगों की फाइलों पर इमरान खान से दस्तखत कराया करती थी। पंजाब दुश्मन इमरान खान को उठा के पंजाब से बाहर फेंकना है। सवाए फराह गोगी और बुशरा बीवी के पंजाब के अवाम को इमरान खान ने कुछ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है। इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। ये वो बयानिया है जो मरियम नवाज की पूरी कैंपेन में दिखाई दिया। दूसरी जानिब इमरान खान बैरूनी साजिश, इदारों के किरदार और इत्तेहादियों की करप्शन का बयानिया लेकर अवाम की अदालत में मौजूद है। इमरान खान हर जलसे में न्यूट्रल्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई का जिक्र करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनका नाम बताने से गुरेज आए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इंतखाबी मुहिम में इलेक्शन कमीशन को भी हदफ तनकीद बना रहे हैं, बात की बौछार कर रहे हैं। साथ ही वो इत्तेहादी हुकूमत पर करप्शन केसेस को खत्म कराने और मईशत तबाह करने की जिम्मेदारी भी डाल रहे हैं। चीज ईमानदारी से नहीं की, हमारी बिजनेस करप्शन से तुम इलेक्शन चोरी करके जीतते हो। वो लाहौर वाले को भी मैं बता रहा हूँ कि तुमने जो मर्जी करना है, तुम सिर्फ अपने आप को जलील करोगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम जितनी धांधली करवाओगे, तुम जो मर्जी कर लो। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्का बंदियां की जा रही है कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। मुरासला साइफर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुरासला चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी हो। तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? जो कमीशन बनाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट चली गई, बंद होगी वो कमीशन। आज भी इमरान खान फैसलाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे और जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था इदारों को मुसलसल जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया, इसी तरह अब भी इदारों को हदफ तनकीद बना रहे थे और कह रहे थे कि जिन्होंने इस हुकूमत को मुसल्लत किया है उन्होंने मुल्क के साथ बहुत बुरा किया है।
जब तक हम इन दो बड़े खानदानों को जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं और जो आज ऊपर आके बैठ गए हैं और जिन्होंने भी इनको बिठाया है, इस मुल्क की तारीख इनको माफ नहीं करेगी। जो भी ये साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, एक जानिब अब इमरान खान और उनके साथी फौज, अदलिया, इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद कर रहे हैं, वहीं कुछ अर्सा कबल इमरान खान इन्हीं इदारों और इनके सरबराहान के गुण गाते थे। हमेशा ये कहा जाता था कि जी हाँ जी, आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक तरफ है, लेकिन फौज दोस्ती नहीं होने देगी। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान में मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। And I speak for Pakistan Army because, you know, normally there was that Pakistan Army is this independent entity and, you know, the governments have no control over it. I can sit here and tell you that I speak, as I speak, the Pakistan Army is exactly behind the government's program. सबल की इमरान खान माजी में सख्ती से मुखालिफत करते थे, आज उसी रविश पर गामजन दिखाई देते हैं। इमरान खान के इल्जामात का जवाब इलेक्शन कमीशन ने एक एलामी के जरिए से दिया था, लेकिन आज सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने भी इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि मुझे किसी मिस्टर एक्स और वाई का नहीं पता, रियाजी में एक्स और वाई पढ़ा था कि x + y = 0 होते हैं। खान साहब ही मिस्टर एक्स और वाई से मुतालिक बेहतर बता सकते हैं। खान साहब बेटर पोजीशन में होंगे ये जवाब देने के लिए। मैं नहीं हूं इस पोजीशन में कि मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर वाई कौन है। ये एक्स वाई मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं पढ़ा। इमरान खान के बढ़ते इल्जामात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और तैयबा गुल के केस से मुताल्लिक आज वफाकी काबीना के इजलास में भी अहम फैसले किए गए। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वफाकी काबीना ने गद्दारी के मुकदमे से मुताल्लिक वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आइंदा के इक़दामात पर तजावीज़ देगी। वजीर इत्तलात ने मजीद कहा है कि तैयबा गुल के मामले पर आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा और मुलव्वस अफराद के खिलाफ इंक्वायरी की राय के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम हाउस ने किया, जहां उस खातून को 18 दिन अगवा करके रखा। ये मकरू धंधा पिछली हुकूमत में कहीं और नहीं बल्कि हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री वजीर आजम हाउस के अंदर होता रहा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये असूली फैसला किया गया है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017 के तहत एक आज़ाद और शफाफ कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई है। आइन की सरबुलंदी पर मबनी अदालत उज़्मा का तफसीली फ़ैसला काबिल तहसीन है, जिसने नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया है। ये फ़ैसला साबिक़ हुकूमत और इसके आइनी ओहदेदारों के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म है। ये साबित हो गया है कि साबिक़ हुकूमत ने आइन शिकनी की। काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दी जाती है जो अदालत के तफसीली फ़ैसले की रोशनी में इक़दामात तजवीज़ करेगी। अब एक जानिब इमरान खान है कि इलेक्शन कमीशन समेत फौज, अदलिया समेत इदारों पर इल्जामात आयद कर रहे हैं, इदारों को मुसलसल इशारा बना रहे हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से आज जिस तरह मरियम औरंगजेब साहिबा ने फरमाया है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, एक कमीशन बनाया जा रहा है, ये जो फरागोगी का मामला है उसके ऊपर भी, तैयबा गुल के मामले पर भी, और फिर रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो केस की तफसीलात सामने आई हैं उस मामले को लेकर भी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सरबराही में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। पंजाब का बाई इलेक्शन सिर्फ पंजाब के 20 हल्कों का इंतकाल के यूँ लग रहा है कि जैसे सियासी मौत और जिंदगी का मामला है, और मुस्तकबिल की सियासत भी इन्हीं 20 हल्कों के नताइज जो है वो डिटर्मिन करेंगे। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज कैंपेन का आखिरी रोज है बाई इलेक्शंस की। मरियम नवाज साहिबा भी आज कैंपेन को कंक्लूड कर रही हैं, इमरान खान साहब भी कंक्लूड करेंगे। बज़ाहिर ये मरियम नवाज वर्सेस इमरान खान दिखाई दिया। एज फार एज कैंपेन इज कंसर्न, किसका बयानिया आपको ज्यादा प्रेवेलेंट दिखाई देता है? बयानिया है क्या दोनों में? आप मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ आई है? मतलब आवाम तो खैर जाहिर की जरूरत नहीं कर सकती, जलसों में सवाल होते नहीं हैं। आप अपनी मर्जी और अपनी एमा पर जो कहना चाहते हैं आप कह देते हैं। आप किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहें, आप किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहें, आप किसी को दुश्मन बनाना चाहें, आप किसी को दोस्त बनाना चाहें, आप हक बात करें, आप बातिल बात करें, आप जो मर्जी आप कर सकते हैं, क्योंकि जलसों में तो कुछ भी कह सकते हैं आप। वहाँ से किसी नोट के आपको क्या सवाल कर लेना।
तो मरियम साहिबा और इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है और वो जो एक ज़बान इस्तेमाल करते हैं और जो सियासत में एक इंतशार की सी कैफियत जो इस पूरी लैंग्वेज से शुरू हुई है, मेरा ये ख्याल है कि इससे गुरेज करना चाहिए था। मेरा ये बहुत आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन मरियम नवाज शरीफ। आई थिंक कि उनको ये नहीं करना चाहिए था। मैं आपको छोटा सा, अगर आप इजाज़त दो, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हमारे यहाँ एक रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड शुरू हुआ कुछ दिहाइयों पहले, 1.5 दहाई पहले, और ये ऐसा हुआ कि एक चैनल ने करना शुरू किया, फिर बाकी सब चैनल्स ने उसी रविश को फॉलो करना शुरू कर दिया। बात यह है कि पॉपुलर वही चीज़ होती है जो आप बार बार आवाम को कंज्यूम करने के लिए देते हैं। तो अगर आप आवाम को डिफरेंट कोई चीज़ देंगे नहीं तो आप ये कहेंगे कि कंजम्पशन बदतमीजी की है, इसलिए चलिए अब मैं कंजम्पशन बदतमीजी ही दे देती हूँ। तो इस वक्त मरियम साहिबा इज स्पीकिंग एग्जैक्टली लाइक इमरान खान, एग्जैक्टली लाइक इमरान खान। और इमरान खान साहब का तो नैरेटिव कंफ्यूज्ड है। मरियम नवाज साहिबा जब पहले बोलती थी, जब एक पीडीएम की हैसियत से बोलती थी, एक पीडीएम के फोरम पे बोलती थी, तो इट वाज एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रो डेमोक्रेसी काइंड ऑफ पोजीशन। बट अब अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान साहब है वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चाह क्या रहे हैं। मतलब क्या वो इनकलाब लाना चाहते हैं? तो दोनों माजरत के साथ ना इमरान खान साहब, आप ये कह रही हैं कि बयानिया बुनियादी तौर पर दोनों तरफ से इल्जामात हैं, इल्जामात की बौछार हो रही है, वो मरियम नवाज साहिबा भी कर रही हैं, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। चंद इल्जामात जो मरियम नवाज साहिबा लगा रही थी उस पर कैबिनेट में भी आज बात हुई है, क्योंकि कल आपने राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। आज उस पर एक वजीर कानून की सरबराही में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला हो या तैयबा गुल का मामला हो, यानी यहाँ पर तो एक इंक्वायरी हो रही है या इनिशिएट हो गया है प्रोसेस। दूसरी तरफ इमरान खान जो इल्जामात आयद कर रहे हैं वो कभी मिस्टर एक्स कह रहे हैं, कभी मिस्टर वाई कह रहे हैं, कभी आलमी साजिश इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का बयानिया दे रहे हैं, लेकिन इस पर तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको तो प्रॉब किया ही नहीं गया, इस पर तो तहकीकात हुई नहीं है, इन दलाइल से तो सुप्रीम कोर्ट भी मुतमईन नहीं है। नहीं तो आपका सवाल क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए नैरेटिव दोनों तरफ से है, दोनों तरफ इल्जामात हैं। एक तरफ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ तो कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई कि इमरान खान साहब जो एक्स और वाई कह रहे हैं, न इसका सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दे रहे हैं, और ना ही जब वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं तो इसका कोई सबूत अवाम के सामने रख रहे हैं। तो आपको लगता है कि अवाम ये देख रही है कि जो बयानिया बनाया जा रहा है वो सबूत नहीं है उसके कोई भी, या कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं दिया जा रहा, सिर्फ इल्जामात दिए जा रहे हैं? देखिए, बात जो हो रही है उसके सबूत हो नहीं सकते। अगर एस्टैब्लिशमेंट का एक किरदार है तो उसके लिए आपको सबूत की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पाकिस्तान की तारीख देखने की जरूरत है। अगर फराह गोगी साहिबा की आप बात कर रहे हैं तो इल्जामात, और आपने कभी देखा है कि हुकूमत वक्त कहे कि हमारा मुतालबा है, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी शुड स्टेप डाउन, रिक्वेस्ट करती है हुकूमत। आपके पास पावर है, आपके पास आइन है, आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप आइन में पार्लियामान में बैठे हैं तो मेरी तवक्को तो यही है कि तमाम लोगों ने पढ़ा होगा, काबीना के मेंबर्स ने भी पढ़ा होगा। आप ये बिल, मतलब आप ये बात करते हैं, रेफरेंसेस तैयार है, लेकिन हम काबीना में डिस्कस नहीं, वो एक मुआखजे की तहरीक तो सेनेटर अफनानुल्लाह ने जमा कराई ना सेनेट में, ऑब्वियसली उसके लिए तो मुआखजे की तहरीक बड़ी हिम्मत की है जी अफनानुल्लाह साहब ने, बड़ा उनको सलूट है। तो मैं कह रही हूँ शुक्र है कि आज कुछ कर रहे हैं, बिकॉज मतलब जाहिर है कि अब अभी भी अगर हमने सिर्फ बातें और मुतालबात ही करने थे, मैं वही कह रही हूँ, कल मेरे प्रोग्राम में खुरम दस्तगीर साहब थे, मैं उनसे यही पूछ रही थी कि आप लोगों ने कुछ करना है, नहीं करना है, और अगर करना है तो आपके पास तरीका कारवाजा है। आरिफ अलवी साहब इज नॉट स्टेपिंग डाउन, आपके पास दूसरा तरीका क्या है? इम्पीचमेंट, 2/3 मेजोरिटी आप ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, आपके पास अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों में आपके पास इस वक्त मेजोरिटी है। आप क्यों नहीं कर रहे? आप भी मुतालबा कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी मुतालबा कर रहे हैं, आप किससे मुतालबा? मैं यही तो कह रहा हूं, देखिए सरब साहब, मैं ये तो कह रहा हूं कि हुकूमत ने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है, लेकिन इमरान खान साहब ने तो प्रोसेस इनिशिएट ना अपनी हुकूमत में किया था, कोई इंक्वायरी होती इस मामले पर, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आपके इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के बयानियों को रद्द कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उससे मुतमईन दिखाई नहीं देती। आप आज मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कह रहे हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन का रद्दअमल सामने आ गया कि एक्स वाई तो हमने अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा था बचपन में, या रियाजी की किताबों में x+y=0 पढ़ा था, यानी उससे इलेक्शन कमीशन भी जो है वो सबूत की रोशनी में कोई कार्रवाई करेगा। तो एक तरफ से तो प्रोसेस इनिशिएट हो गया है, दूसरी तरफ से कोई एविडेंसेस नहीं रखे जा रहे। तो क्या आवाम देख रही है कि किसका बयानिया ज्यादा मजबूत है, किसके बयानिए में जान है? मैं अब आपको थोड़ा सा ये समझाऊं कि आपकी बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तरफ से इल्जामात लग रहे हैं, एक तरफ से एविडेंस जमा हो रही है, और ये भी समझिए कि ये आज और कल में हुई है, ये पहले नहीं हुई थी। आपके पास अगर तो तोशाखाना रेफरेंस तैयार था तो आपको पेश कर देना चाहिए था, काबीना तो कब से वजूद में आ गई थी, तो आपने इतना देर क्यों लगाई? आपने पहले देखा कि सुप्रीम कोर्ट खिसकती है पीछे अपनी पोजीशन से, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अपनी सारी एग्स इन द बास्केट रखे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो आपने सोचा कि चले अब ये बात सही करार हो गई है, हमें फाइनल वर्ड मिल गया
है कि ये झूठ है। आप तब क्यों नहीं कह सकते थे ये झूठ है? आप तब क्यों नहीं कर सकते थे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों था? हमें ये मालूम करना था कि सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि आइन की शक की खिलाफ वर्जी हुई है। क्या हम सब ये नहीं जानते कि आइन की शक की खिलाफ वर्जी हुई है? तो मतलब आप इंतजार करते हैं कि पहले हम देख लें एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी, पहले हम देख लें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, फिर हम अपनी जो है रविश को एक्सप्लेन करेंगे और अपनी रविश को सेट करेंगे, फिर अपनी हम स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप लेंगे। देखिए, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव इस वक्त मुल्क में पॉपुलर है। वो आपको मैं हजारों रीजन दे सकती हूँ कि क्यों पॉपुलर है, और वो एक हकीकत भी है। अब ये जो नौजवानों से मुखातिब होते हैं इमरान खान साहब, तो वो जानते हैं कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए, नारों के लिए, देखिए वो आदमी है, उनके लिए कोई छोटी मोटी लड़ाई तो मायने नहीं रखती ना। उनको इस मुल्क के सबसे ताकतवर इदारे से ही लड़ाई करनी है, क्योंकि वो किसी छोटे से वो क्यों लड़ेंगे? वो 1100 अरब के बारे में बात कर रहे हैं। पहले वो 200 अरब इसके मुंह पे मारने थे, 200 अरब उसके मुंह पे मारने थे, आज 1100 अरब रुपए बचाने आ गए हैं। वो इनको हजम नहीं होने दूंगा 1100 अरब रुपए। भाई, आप 3.5 साल पावर में रहे, आप 200 अरब तो ला नहीं सके, 200 छोड़िए, आप 1 अरब नहीं ला सके, आप आधा पौना रुपया तो वापस ले आते। आप ये बात कर रहे हैं तो देखिए, ये जलसे जुलूस पब्लिक का एक उसको आप पल्स को टेस्ट कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि मैं कितना पॉपुलर हूं। लेकिन इस मुल्क में अलमिया ये है कि पॉपुलैरिटी डज नॉट get you into the prime minister position. A nod from the establishment gets you into that position. So a nod from the establishment is what Imran Khan wants, and this is the way he's going about it. इसलिए उनको हर 2 दिन बाद बताना पड़ता है, देखिए हमारी गद्दारों से कोई लड़ाई नहीं है। और उसके बाद शेख रशीद साहब आके सालसी का किरदार अदा करते हैं, देखिए ना, हम तो चाहते हैं कि सुलह हो जाए, लेकिन सुलह भी क्यों हो जाए? तो इस मुल्क में अगर तो जमहूरियत को खतरा है, तो उसके लिए नैब के बिल की जरूरत नहीं है, उसके लिए फिर आपको आर्टिकल 6 को इतलाक करने की जरूरत है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान जारहाना खेलते खेलते इंतहाई दिफाई अंदाज इख्तियार कर लेते हैं, जो उनके बयानात में झलकता है। अब जो बयानिया इमरान खान आज दे रहे हैं, चंद महीने पहले मरियम नवाज साहिबा का ये बयानिया था, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया दे रही थी, क्राउड पेल कर रही थी। आज इमरान खान साहब वही बयानिया सामने रख रहे हैं। आपको लगता है कि अवाम ये इसको बाय करने के लिए तैयार होंगे, या इसके नताइज के अंदर ये रिफ्लेक्ट करेगा, पब्लिक पोल के अंदर ये रिफ्लेक्ट करेगा कि इमरान खान साहब का बयानिया, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया आज वो बना रहे हैं, क्या वाकई पॉपुलर है, बावजूद इसके कि अवाम ने इमरान खान साहब को हुकूमत में भी सुना है, सेम पेज, हाइब्रिड रिजीम, मिसाली ताल्लुकात की बातें करते हुए सुना, और कुछ शॉट्स अभी हमने चलवाए भी। देखिए, इमरान खान साहब की एक बुनियादी गलती है, और बुनियादी गलती उनकी ये है कि वो इनकलाब लाना चाहते हैं, लेकिन इनकलाब लाने के लिए वो व्हाट्स एट स्टेक उसको रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर तो आप एक कप्तान हैं और अगर आपको आखिरी बॉल तक अपनी इनिंग्स खेलनी है, और अगर आपने ये फैसला कर लिया कि इस मुल्क का जो खून मुंह को लग गया है, और जो फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर तो आपकी ये पोजीशन है, तो फिर रास्ता बड़ा साफ है। आप अवाम के पास जाते हैं, आप एक जारहाना अंदाज रखते हैं, फिर आप ये नहीं देखते कि अब हमें वहां से नॉड आएगी या अब हमारे बीच में कोई सालिसी का किरदार अदा करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए, अवाम, और इस वक्त अगर ये कोई जनरल इलेक्शंस होती तो मैं आपको शायद एक डिफरेंट जवाब देती। ये जो इलेक्शंस हैं, ये जिन सीट्स पर हो रही हैं, ये जो पंजाब का एरिया है, इसमें बड़ी लॉयलिस्ट वोट काउंट करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी एक लॉयलिस्ट वोट है। आप इमरान खान साहब का जलसा देखने के लिए आ तो सकते हैं, लेकिन आप वोट तो उसको देंगे ना जिसने आपके लिए इतने साल काम किया है। तो यहाँ पर एक प्रीडोमिनेंटली नून लीग की पोजीशन वाज़े तौर पर बरतरी है उनको हासिल। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त टोन सेट करना, ये सिर्फ जलसे जुलूस, अपना नैरेटिव बिल्ड करना एक बात है। मेरा नहीं ख्याल इट्स गोना रिफ्लेक्ट ऑन द बैलेट सो मच। नहीं, आपको लगता है इन हलकों की, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी लॉयल्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ होगी? क्योंकि तहरीक इंसाफ की डी सीट लोगों की डी सीट होने के बाद ये छोड़ी हुई नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। आपको लगता है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर भी जो है वो नून लीग के वोटर्स, सपोर्टर्स ज्यादा है, सपोर्ट बेस ज्यादा है, लॉयल्टीज नून लीग के साथ होंगी? देखिए, नून लीग का भी एक बुनियादी मसला है कि नून लीग ने अभी कुछ महीने पहले ही मरियम नवाज साहब ने कहा था कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने भी ये कहा। अगर तो लोगों को याद है, वैसे तो याददाश्त हमारे मुल्क में लोगों की कमजोर है, अगर तो याद रहता है तो फिर तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और जाहिर है कि क्योंकि मरियम साहब बार बार कह रही हैं कि देखिए जी, वो ऑपोजिशन छोड़ के गवर्नमेंट में गए तो वो लोटे हैं, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट छोड़ के ऑपोजिशन में आ जाए तो वो मुहिब वतन है और वो पाकिस्तानी हैं और वो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। तो अगर ये नैरेटिव बिल्ड हो जाता है, और अगर मेरा ख्याल है काफी हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही मरियम नवाज के नारे लग रहे हैं, मतलब शेर को वोट दो का नारा बहुत सेकेंडरी हो गया है। मरियम नवाज हैज बिकम सेंटर स्टेज। सो ये मरियम नवाज की अगर ये सेंटर स्टेज पोजीशन अगर वक्ती तौर पर उनको मुस्तहकम करने के लिए, क्योंकि आगे प्राइम मिनिस्टर बनने में अगर उनकी मदद देने वाली है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज आई डोंट थिंक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बैलेट बॉक्स टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया सना बूचा साहब आपके वक्त के लिए। सी रैंक पर्सन तज्जियाकार सना बूचा साहब मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हैदराबाद के इलाके में शरंगेजी की एक मजमूम कोशिश नाकाम बना दी गई है। ये क्या मामला है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
हैदराबाद के एक छोटे से होटल पर तनाज़े को लिसानी तासुब में बदलकर खाना जंगी में तब्दील करने की भोंडी और मजमूम कोशिश नाकाम बना दी गई है। शरंगेज अनासिर ने यह चाहा था कि कराची जैसे कसीरुल लिसानी और कसीरुल कौमी शहर की बेमिसाली को दागदार किया जाए। मुल्क में अमन को तबाह करने वालों की चाहत जरूर थी कि पाकिस्तान की मौशी शहर यानी कराची, जहां सिंधी, बलोची और पंजाबी बोलने वाले बंद मुट्ठी की मानंद बाहम एक हैं, उन्हें बाहम दस्तो गरीबा किया जाए, मगर ये मकरू साजिश बिलाखिर दम तोड़ गई है। सूबा सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के एक होटल में झगड़े के दौरान 35 बरस के नौजवान बिलाल काका की हलाकत के बाद पैदा होने वाली कशीदगी का असर कराची में महसूस किया गया। होटल में गाहक और मालिक के दरमियान होने वाले झगड़े और उसके बाद गाहक की हलाकत को मुट्ठी भर शरपसंद अनासर ने लिसानी फसादात का रंग देने की नाकाम कोशिश की और मुजाहरे, सड़कें ब्लॉक करना और गाड़ियों को नजर आतिश करना शुरू कर दिया। इस सारे झगड़ों में 27 साल नजमुल हसन और 45 बरस के नजीर अहमद भी जाबाहक हुए। मामूली झगड़े को लिसानी फसादात का रंग देने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार इंतहाई तशवीशनाक भी दिखाई दिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल में सोराब, गोट और मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है, जबकि हैदराबाद में रेंजर्स का गश्त जारी है। कासिमाबाद का इलाका जहां बिलाल काका का कत्ल हुआ था, रेंजर्स के जवान मुसलसल गश्त कर रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन सिंध हुकूमत ने इस वाक़े की आग को मजीद भड़कने से रोकने के लिए मजीद फुर्ती दिखाई है, जिससे हालात पर काफी हद तक अब काबू पा लिया गया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद और कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलेजो से रब्ता करके उन्हें अमन और भाईचारे के क़याम में मस्बत किरदार अदा करने की दरख्वास्त की, जिस पर दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया और एलामिया में बताया गया है कि दोनों ने इत्तफाक किया कि सिंधी और पश्तूनों में गलत फहमी पैदा करने वाले अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। GM सैयद, रसूल बख्श पलीजो और बादशाह खान का भाई चारा सिंधी और जो मखतूनों के लिए जो मशले रहा है और दोनों में कौमियत के नाम पर कोई झगड़ा नहीं है। आज कराची में सूबाई वज़रा और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा गुफ्तगू करते हुए शर्जील कि हैदराबाद वाक़े को लिसानी रंग ना दिया जाए। इस पर सूबाई वज़ीर इत्तलात क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सिंध सूबा जो है वो कभी भी लिसानियत पर यकीन नहीं रखता। अगर कोई वाकया हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फौरी तौर पर गिरफ्तारियां की, लोग अरेस्ट हुए। पूरे वाकये को कोई लिसानी रंग ना दिया जाए, इस वाकये को लिसानियत से दूर हटकर देखा जाए। इसमें लिसानियत का कहीं पे कोई ताल्लुक नहीं है। जो शरपसंद अनासर है कोई भी ऑनरशिप न करे। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से हम निपटेंगे और इसी तरह गिरफ्तारियां हुई हैं जो आपको बताई गई। तो लिसानी फसाद की सूरत देखकर जिस किस्म की सूरत पैदा करने की कोशिश की है, उसकी कीमत सूबा सिंध के लोग पहले बहुत भारी अदा कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और ख़ासतौर पर सूबा सिंध इस बात के बिल्कुल मुतमल नहीं हो सकते कि एक मरतबा फिर हमारे सूबे में ये लिसानी फसादात की जो साजिश है उसको आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने भी इस वाक़े पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया और शरपसंदों के साथ आहनी हाथों से निपटने का ऐलान किया। अफसोसनाक वाक़या, उसको पूरा इंशाल्लाह ताला नहीं फैलने देंगे इस तरीके से, और जो सज़ा दिलवाएंगे जिसने ये जुर्म किया है। BNP के साथ साथ MQM रहनुमा वसीम अख्तर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस अमल की सख्ती से मजम्मत की और कहा कि हमारे लीडर अब्दुल सत्तार ईदी हैं, हमने कराची को कभी लिसानी फसादात की भेंट नहीं चढ़ने देना। हम नॉन वायलेंस पे यकीन रखते और हम अपना हीरो सत्तार ईदू को मानते हैं जो इंसानियत की खिदमत करते थे। हम कहीं भी जंग, जदल, परेशान या तशद्दुद नहीं चाहते। ये जो वाक़यात हुए सिंध में, जो हैदराबाद में हुआ है, जो दुकानें बंद हुई, होटलें बंद हुए, जिसमें बंदे जख्मी भी हुए, इसी तरीके से अगर बलूचिस्तान भी सिंधियों को बसों से उतारा है, कोई जुल्म या तशद्दुद हुआ है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। कल जो सोराब बोर्ड में चीना चपटी, पर्स चीने, लोगों को ज़द-क़ूब किया, तशद्दुद किया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और अगर इंटीरियर सिंध में भी किसी होटलों को बंद किया, पख्तूनों के साथ भी हुआ है, तो हम उनकी भी मजम्मत करते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। JUI रहनुमा राशिद सुमरो ने भी इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि किसी भी शरपसंद अनासर को मज़मूम कोशिश को मिलकर नाकाम बनाएंगे, कंसेंसस डेवलप किया जाएगा तमाम जमातों। आज से 2 रोज़ पहले यानी 12 जुलाई को आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद ये सब स्टेटमेंट्स देना पड़े, ऐसी कशीदा सूरत हाल दिखाई दी। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में 12 जुलाई की शब ये वाक़या पेश आया जब होटल पर खाना खाने के दौरान नौजवानों और होटल इंतजामिया में तसादुम हुआ। बिलाल काका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 35 साला बिलाल की मौत अंदरूनी आज़ा को नुकसान पहुंचने की वजह से हुई और रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके जिस्म के अहम आज़ा को किसी तेज धार चीज़ से नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ हुई। बिलाल काका का ताल्लुक हैदराबाद के करीब नेशनल हाईवे पर वाक़ न्यू सईदाबाद से था। उन्होंने 9वीं जमात तक तालीम हासिल की और हैदराबाद में एक निजी तालीमी इदारे में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की हैसियत से काम करते थे। 3 साल कबल की शादी हुई थी और उनकी एक बेटी और बेटा है।
बिलाल कौम परस्त सियासत में भी सरगर्म रहे। उनका ताल्लुक सिंधी कौम परस्त जमात से जी सिंध कौमी महाज से भी था। वाकई के बाद हैदराबाद के भिटाई नगर पुलिस स्टेशन में मकतूल के भाई सलाम वल धनी बख्श की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुलजिम शहसवार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके बेटे मल्हार और बख्तियार समेत दीगर मुलजिमान ताहाल मफरूर हैं, जिसका सिविल जज एंड जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत से 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। अब सवाल यह है कि वाकई के फौरी बाद लिसानी फसादात की बाज़गश सुनाई देना शुरू हुई तो इस पर बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सियासतदान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हुजूम मुश्तइल होने का इंतजार क्यों करते रहे? इस झगड़े को फसादात और सड़कें बंद करने से बहुत पहले रोका जा सकता था। कुछ ताखीर तो हुई, ये क्यों हुई? ये कौन से शरपसंद अनासिर हैं जो इस मामले से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे? मौका परस्त अनासिर थे जो इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे थे? इस वाकई के पैसे पर्दा मुहर्रिकात कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सरबराह कौमी अवामी इत्तेहाद हमारे साथ अयाज लतीफ़ पलेजो साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज लतीफ़ पलेजो साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी, वो सिंधी हो, बलोची हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, कभी ये नहीं चाहेगा कि अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए, दस्तों गरेबां हो, सरकारी अमलाक को नजर आतिश किया जाए। तो फिर बताइएगा कि इस वाकई के पसे पर्दा मुहर्रिकात थे, ये क्या मामला था कि शरपसंद अनासिर को हवा मिली? बड़ी मेहरबानी। देखें जी, इस तरह है कि 2 दिन कबल हैदराबाद बाईपास पर एक नौजवान बिलाल काका को होटल के मालिकान ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। होना यह चाहिए था कि उसके आसपास पुलिस मौजूद थी, वो फौरन कातिलों को गिरफ्तार करती, बल्कि उससे पहले ही जब लड़ाई हो रही थी तो उसको रोक देती और कत्ल होने से बचा लेती उस नौजवान को। मगर पुलिस खामोश तमाशाई रही। उसके बाद FIR दर्ज नहीं हुई। फिर लोगों ने एक पुरअमन धरना दिया और फिर FIR दर्ज। उसके बाद हालात खराब हो गए क्योंकि कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। उनमें से एक को तो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमत भी दिलवा दी गई थी बगैर डोमिसाइल PRC के। फिर लोगों में बेचैनी बढ़ी उनके वर्सा में और उन्होंने कहा कि सबको पता है कि कातिल कहाँ है, गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद हालात कशीदा होते गए। फिर कल अल करम स्क्वायर पे जिस तरह बसों में लोगों को रोका गया और बदतमीजी की गई, उसके बाद हालात और कशीदा हो गए। इस सिलसिले में जैसे ही ये मामला गड़बड़ होना शुरू हुई तो हमें एहसास था कि हम सब पाकिस्तानी हैं, सिंधी, पश्तून, बलोच, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग, हिंदू और सराइकी स्पीकिंग, हम सब एक फूल, एक गुलिस्तान के एक गुलदस्ते के फूल हैं। हम सब जुड़े हुए हैं सदियों से। अचानक एक जगह से दूसरी जगह नहीं आया है, सदियों से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमने अपने किरदार अदा करने के लिए फौरन मैंने पेशरफ की। मुझसे पीपल्स पार्टी के वुज़रा साहब ने रब्ता किया, शर्जील साहब ने, नासिर शाह साहब ने, सिराज दुरानी साहब स्पीकर साहब ने, अवामी नेशनल पार्टी के शाही सैयद साहब से रब्ता हुआ, पे कंट्रोल कर लेंगे। पलेजो साहब देखिए, बड़ी खुशाइन बात है कि तमाम कौम परस्त कायदीन सेम पेज पर थे, सभी का रब्ता हुआ, सबने बयानात दिए, अब पुरअमन रहने की ऐलानात हुए कि मुजाहिरीन की तरफ से ये पुरतशद्दुद मुजाहिरा ना किया जाए, अमन का मुजाहिरा किया जाए। लेकिन इसके बावजूद अल करम स्क्वायर हो, अल आसिफ स्क्वायर हो, सोहराब गोट हो, सिटी एरिया हो या दीगर इलाके हों हैदराबाद के, वहां पर जो कुछ देखा गया अब वो कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। ये शरपसंद अनासिर कौन है जो लिसानी तासुब को हवा देने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, एक बात तो ये है कि हमारी सिफों में बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स दाखिल हैं। काफी अरसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हमारे वुज़रा आज़म साहिबान ने भी कहा, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान से इलीगल इमिग्रेंट्स वापस जाने चाहिए। कोई जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो है और शायद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब ना होती तो ये वाकया भी ना होता। कुछ वैक्यूम होते हैं, कुछ खला होता है जिसको शरपसंद अनासिर पुर करने की कोशिश करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हैं, मौका परस्त होते हैं। देखिए, जैसे आपने बात की इलीगल इमिग्रेंट्स की, ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बड़े अरसे से चलता आ रहा है। IDPs का इशू था, फिर CNICs इशू कर दिए गए, सबको ये अपनी जगह पर। लेकिन कानून हाथ में भी तो नहीं लिया जा सकता कि इसकी आड़ में कोई ये कहे कि वो खुद निपटेगा। कोई अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या कोई डिस्प्यूटेड पीपल है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हो जाए, एक दूसरे पर बंदूकें तान ली जाए, पथराव हो, लोगों को रास्ते में रोका जाए, उसके CNICs चेक किए जाए, उनको उतारा जाए गाड़ियों में से और फिर उन पर तशद्दुद किया जाए। इसकी भी तो कोई कानून इजाजत नहीं देता ना पलीजो साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे 3 रिश्ते हैं, हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम मुसलमान, और सबसे बड़ी चीज कि हम इंसान हैं और हजारों सालों की हमारी तारीख जुड़ी हुई। दो चंद लोग आके हम सबको लड़वा दें, चंद लोगों के इश्तियाल में आकर हमारे पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग डंडे लेके खड़े हो जाएं, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है।
इसमें बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को किरदार अदा करना चाहिए और आपको और हमें किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन पलेश्वर साहब, मैंने सुना है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जो हुकूमत है वो MQM हो, आप हो, शाही सैयद साहब हो, दीगर कौमपरस्त कायदीन हो, मैंने तो सबको एक पेज पर पाया है, सबको कंसेंसस के साथ पाया है और सभी नहीं चाहते हैं कि इस तरह के पुरतशद्दुद मुजाहिरे हों या ऐसी शरंगेजी को हवा मिले, कोई लसनी तासुब या इलाकायत जो है उससे फरोग हो। सभी सेम पेज पर हैं। मैंने तो किसी सियासी कायद को ऐसा सुनते हुए देखते हुए नहीं पाया है, विच इज वेरी फॉर्चुनेट। ये अच्छी बात है। आप किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं? ये तो हो गई मरकजी क़यादत। तमाम पार्टियों की जो अजला की क़यादत है, ताल्लुकों और तहसीलों की क़यादत है, वो एडवेंचरिज्म का शिकार होती है, मोमजोई का शिकार होती है। देखिए कल आप अल-कानून पे देखेंगे कि पड़ोसी मुल्क के झंडे झुलाए गए, तो ये कोई मरकजी क़यादत नहीं कर रही। ये नीचे जो लोकल क़यादत है उसमें जो इंतशार पसंद नौजवान है वो आके पड़ोसी मुल्कों के झंडे झुलाएंगे, तो उससे माहौल टकराव का पैदा होता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त समझदारी की जरूरत यह है कि मरकजी क़यादत अपने अजला और तहसीलों की क़यादत को कंट्रोल करे और उनको ये वाज़ेह पैगाम दे कि हमारे मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से दस्तो गरेबा हो। उनको कहना चाहिए कि अमन अमान के लिए तमाम अजला और निचली क़यादत और यूनिट और तहसीलों के इंचार्ज भी अपना अमन के लिए किरदार अदा करें। बिल्कुल, ये पैगाम नीचे तक जाना चाहिए, जो ज़िले क़यादत है वहाँ तक जाना चाहिए, जो लोकल लेवल पर तंजीमें हैं दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्की सालमियत के खिलाफ है, या मुल्की सालमियत खतरे में आती है, लोग पैराशूटर्स आते हैं, इससे अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पलीजो साहब बताइएगा कि आज भी कासिमाबाद या सिटी एरिया के होटल्स बंद थे, रेस्टोरेंट्स बंद थे, एहतजाज की कॉल दी गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम सिचुएशन क्या है? क्या मामलात पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है? मैंने सबसे बात की है सिंध में और पुलिस से भी बात की है। हम चाहते हैं कि जो पुरअमन पाकिस्तानी है उनका कारोबार, उनमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको भी हम न फेस करें, आप न फेस करें, उनको लॉ एनफोर्सिंग इदारे देखें कि इलीगल इमिग्रेंट्स कहाँ हैं। कि जाते जाते ये बता दीजिए, क्योंकि जो बिलाल काका 35 साल नौजवान जो इस सारे मामले जिसकी वजह से हुआ है, जो जाबहक हुआ है, उसके वरसा यकीनन एहतजाज कर रहे हैं, उसकी माँ जो है वो भी बात कर रही है, उसकी आंखें भी भर आई, उनकी तरफ से बिल्कुल जायज़ है ऑब्वियसली। लेकिन वो पुलिस रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से कोई वो रिकॉर्ड याफ्ता था या उस पर बहुत सारे मुकदमात थे, ये क्या मामला है? मेरे इल्म में नहीं है कि उस पर कुछ मुकदमात थे, मगर अगर फर्ज कर लें कि मेरे पे कुछ मुकदमात हो, आप पर कुछ मुकदमात हो, और किसी बस के कंडक्टर से टिकट पे लड़ाई हो जाए, और सपोज कर लें किसी गार्डन में जाते हुए किसी पब्लिक प्लेस पे टिकट पे कहा जाए कि हम 5 लोग हैं, 5 की टिकट दें, 6 बच्चे चार्ज करें, तो क्या बंदूक निकाल के उसको मार देना चाहिए? कोई सैलेड मांगे, कोई कहे कि हमें रायता थोड़ा सा ज्यादा दें, तो बंदूक निकाल के मार दें। और पाकिस्तान, आपको पता है, लॉ का पता है कि एवरीबडी will be considered innocent until proven guilty। ये तो सारी दुनिया का एक लॉ का मैक्सिम है। तो किसी भी शख्स पे मुकदमे, तो पाकिस्तान के हर दूसरे शख्स पे मुकदमे हैं, मगर मुकदमों से आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा था तो कानून हरकत में आता और उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। मुझे इख्तिताम में सिर्फ ये बता दीजिए कि कोई लेन देन का तनाजा था जो वजह तनाजा बना अल्टीमेटली? नहीं, मुझे तो जो बताया मैं कल उनके गुरसा के पास गया था, हालांकि करीब सईदाबाद उनके गाँव में, उन्होंने कहा कि रायते और सैलेड पे कि देर हुई, उस पे जो वेटर था, वो वेटर इत्तेफाक से छुट्टियों की वजह से वेटर मालिक का बेटा वेटर बन के खड़ा था, तो उनको पता नहीं था कि मालिक का बेटा है, तो उन्होंने कहा सैलेड देर से लाए और रायता सही नहीं है। तो उसमें मालिक के बेटे ने उनसे मुंहमारी की, उन्होंने समझा वेटर है, उसने कहा भाई अच्छा ले आओ, उस पे पीछे से लोग आ गए कि ये तो हमारा मालिक है, जिससे आपने बहस किया है, उस पे हाथापाई हो गई, हाथापाई में वो अंदर से। बहुत शुक्रिया अयाज लतीफ़ पलेचो साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, लिसानी बुनियादों पर हो या इलाकाई बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर कोई लड़ाने की कोशिश करे तो बिल्कुल ऐसी मजमूम कोशिश को कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ नाकाम बनाना चाहिए। और इकबाल के उस शेर के मानंद की उख़ुवत इसको कह चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए, ये ऐलान होना चाहिए और ये मैसेज जाना चाहिए कि बंद मुट्ठी की मानंद बाहम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अमरीकी सदर जो बाइडन दौरे मशरिक़ वस्ता पर हैं, बड़ा अहम दौरा है, इसमें उनका टारगेट क्या है, ऑयल है या इसराइल है, इस मामले पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अमरीकी सदर जो बाइडन दौरे मशरिक़ वस्ता पर हैं। इसराइल पे दौरा मुकम्मल करने के बाद अमरीका के सदर जो बाइडन आज सऊदी अरब जाएंगे, जहां वो सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इससे कबल अमरीकी सदर ने अपने दौरे के 2 रोज़ इसराइल में गुजारे हैं, जहां जो बाइडन ने इसराइली रहनुमाओं से मुलाकात की है, जबकि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मिले हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल की सरजमीन पर उतरते ही अपने दौरे के अगराज़ व मकासद वाज़े किए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में इसराइल के इंज़माम को मज़ीद फ़रोग़ देगा, इसराइल से रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। उनका बयान खासा तशवीशनाक है। दूसरी जानिब इस दौरे के दौरान अमरीका और इसराइल ने ईरान मुखालिफ जौहरी एलामिये पर दस्तखत किए हैं। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म ने एक मुश्तरका एलामिये में ईरान मुखालिफ मौक़िफ़ का इयादा किया है। कहा कि अमरीका अपने दस्तयाब फ़ौजी ताकत के तमाम अनासर को इस्तेमाल करेगा ताकि ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोक सके। मुश्तरका एलामिये में वाशिंगटन की जानिब से इसराइल को अमरीकी फ़ौजी इमदाद जारी रखने का आज़म भी दोहराया गया है। दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए जो बाइडन का कहना था कि सऊदी अरब के दौरे का मकसद सऊदी अरब से ताल्लुकात की असर नौ बहाली है। जमाल खाशोगी के बारे में जब सहाफ़ी ने जो बाइडन से सवाल किया तो उन्होंने सवाल को टालते हुए कहा कि उनके दौरे के वसी तर जो है मकासदर तनाजुर में इस दौरे को देखा जाए। जो बाइडन का बतौर अमरीकी सदर ये पहला दौरा मशरिक़ वस्ता है। अमरीकी सदर का दौरा खित्ते की सियासी और इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक सूरत हाल के बायस इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, जिसमें इसराइल के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात, दुनिया में बढ़ती हुई तेल की कीमतों पर काबू पाने के लिए तबादला ख्याल किया जाएगा। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की खास तौर पर जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस दौरे के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के अब्राहम अकॉर्ड में आने के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात के बाद सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए कि वो इसराइल के साथ अपने टाइज को, अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। अगर सऊदी अरब के टाइज इसराइल के साथ नॉर्मलाइज होते हैं, जो कि दिखाई दे रहा है कि सऊदी अरब अपनी फ़ज़ाई हुदूद को ओपन करेगा इसराइल के लिए, फ़्लाइट शुरू होंगी, पिलग्रिम्स के लिए फ़्लाइट शुरू की जाएंगी। बारकैफ क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।